रतन पैसे से एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करता था। वो लकड़ियां बेचकर इतना मुनाफा कमा लेता था कि वो अपना और अपनी पत्नी लीलावती का पेट पाल सके। लेकिन भाग्य को ये मंजूर नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए रतन लीलावती को नजदीकी एक अस्पताल में लेकर जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं, इनको टाइफाइड हुआ है जिसकी दवा मैंने लिख दी है। ये आपको पास के ही मेडिकल पर मिल जाएगी। रतन मेडिकल पर पहुंचता है लीलावती की दवाई लेने। भैया मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। लीलावती की दवाइयाँ खरीदने में ही रतन की आधी से ज्यादा कमाई खत्म हो जाती, जिसके कारण उनके घर में 2 वक्त की रोटी कट पाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब रतन लीलावती की दवाई लेकर लौट ही रहा था कि तभी रतन, बेटा रतन, जरा इधर तो आना। आया चाचा। क्यों रे, तुझे अपने चाचा की याद नहीं आती? पहले तो तू हफ्ते में 2 बार हाल समाचार पूछने आया करता था, अब क्या हुआ? चाचा, जब से लीलावती की तबीयत खराब हुई है ना, तब से उसकी दवाइयाँ और उसकी देखभाल करने में ही कब दिन कट जाता है पता ही नहीं चलता। लीलावती अब कैसी है? अब उसकी तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, वो और मैं आपसे और चाची से मिलने आपके घर आएंगे। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ, उसकी दवाइयाँ के लिए देर हो रहा होगा। रतन घर जा ही रहा था कि तभी एक पत्थर से पांव टकराने की वजह से वो गिर पड़ता है। हाय राम, आज तो मर ही गया। मेरी कमर। मैं तो गया। किस कमबख्त ने इस पत्थर को बीच रास्ते में रखा? रतन जैसे ही उस पत्थर को रास्ते में से हटाने के लिए उसे उठाता है, वैसे ही वो चमत्कारी पत्थर बोल पड़ता है। रतन, मुझे मत फेंको, मैं कोई साधारण पत्थर नहीं, मैं एक भविष्य बताने वाला एक चमत्कारी पत्थर हूँ। अच्छा, अगर तुम सचमुच भविष्य बताने वाले चमत्कारी पत्थर हो तो जरा मेरा भविष्य तो बताना। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पास एक ढोंगी साधु आएगा, जो असल में कोई साधु नहीं, एक हीरो की चोरी करने वाला फरार चोर है, जिसे पुलिस काफी समय से तलाश रही है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़वाने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का वादा किया है। वो चोर तुम्हें एक पोटली थमाने की कोशिश करेगा, जिसमें उसके चुराए हुए हीरे हैं। अभी अभी जादुई पत्थर ने अपनी बात खत्म की थी कि तभी वो चोर ढोंगी बाबा के रूप में वहां आता है। जब रतन उस चोर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तब उसे जादुई पत्थर की कई बातों पर यकीन हो जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जिस हीरो की चोरी करने वाले चोर को ढूंढ रहे थे, वो अभी मेरे सामने ही खड़ा है। आप जल्दी से हमारे गांव के बरगद के पेड़ के पास आइए। रतन ने अभी अभी फोन रखा ही था कि तभी वो ढोंगी बाबा रतन के पास पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन, बेटा, हम बड़े ही सिद्ध साधु हुए जो अभी अभी हिमालय से अपनी तपस्या पूरी कर लौट रहे हैं। हमने लौटते समय हिमालय से कुछ मिट्टी इस पोटली में रख ली थी, जिसे हमने सोचा कि ये हम उस व्यक्ति को देंगे जो हमें ईमानदार और नेक दिल लगेगा। तुम हमें ईमानदार और नेक दिल लग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें ये पवित्र मिट्टी भेंट के रूप में दे रहे हैं। रतन इससे पहले कुछ कहता, वहां पुलिस पहुंच जाती है और उस ढोंगी बाबा को पकड़ लेती है। हम और हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके इस बहादुरी को सैल्यूट करता है और आपका धन्यवाद करता है इस मुजरिम को पकड़वाने के लिए। ये लीजिए आपका इनाम। इनाम के मिले पैसों की मदद से रतन अब आराम से लीलावती की दवाई करवाता और अब उनके घर में खाने की भी कोई कमी नहीं पड़ती।
रोजाना की तरह रतन लकड़ियां काटने जंगल आया ही था कि तभी जादुई पत्थर बोल करता है। रतन, रतन, मुझे अपनी जेब से बाहर निकालो। रतन, तुम यहाँ से जल्द हटो। तुम्हारे पीछे ये जो विशाल वृक्ष है वो कुछ ही देर में गिरने वाला है। रतन, तुम इन लकड़ियों को बाजार में मत बेचो। तुम्हारी इन लकड़ियों की रामू काका को बहुत जरूरत है। अगर तुम इन लकड़ियों को रामू काका को बेचते हो तो तुम बाजार से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। जादुई पत्थर के कहे अनुसार रतन उन लकड़ियों को बाजार में ना बेचकर रामू काका के पास लेकर जाता है। रामू काका, रामू काका। अरे रतन बेटा, तू यहाँ? तुझे बाजार नहीं जाना? जा जल्दी बाजार जा। काका मैं वही जा रहा था, लेकिन फिर मुझे किसी से पता चला कि आपको इन लकड़ियों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं इन लकड़ियों को लेकर आपके पास चला आया। मुझे लकड़ियों की जरूरत तो है, लेकिन इतनी लकड़ियाँ काफी नहीं होंगी। मुझे कम से कम ऐसी ही 10 गट्ठर लकड़ियाँ चाहिए होंगी। क्यों काका, आपको जो लकड़ियाँ पहुँचाने आता था वो आज आया नहीं क्या? अब क्या बताऊं रतन बेटा, मैं जिससे लकड़ियाँ खरीदा करता था वो बड़ा ही लालची निकला। मैं पिछले कई सालों से उससे लकड़ियाँ खरीद रहा था, लेकिन वो लालची चंद पैसों के लालच में आकर उसने मुझसे लकड़ियों को व्यापार करने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ काका। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आपका रतन अभी जिंदा है। मैं आपको आपके जरूरत अनुसार लकड़ियों को प्रबंध करूंगा। ये लीजिए काका, आज तो सिर्फ 1 गट्ठर लकड़ियां हैं, लेकिन कल से मैं आपको प्रतिदिन 10 गट्ठर लकड़ियां पहुंचा दूंगा। धन्यवाद रतन बेटा, तूने मेरी सबसे बड़ी समस्या का अंत कर दिया। धन्यवाद। मैं जितने पैसे उसे प्रति गट्ठर दिया करता था उतने ही पैसे तू मुझसे ले लेना। ये लो, तुम्हारे 1 गट्ठर के पैसे पूरे 300 रुपए। जहाँ रतन बाजार में प्रति गट्ठर 200 रुपए का बेचता था, वही रामू काका ने उससे वही गट्ठर 300 रुपए का खरीदा। रतन को घर लौटते लौटते रात हो जाती है। रतन घर जा ही रहा था कि तभी जादुई पत्थर फिर बोलता है। रतन, तुम्हारे सामने जो गाय है वो काफी दिनों से भूखी है। अगर तुम उसे अपने साथ ले जाओ, उसका पालन पोषण करो, तो वो गाय तुम्हें आम गायों से अधिक दूध दे सकती है। रतन जादुई पत्थर के कहे अनुसार उस गाय को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। गाय से प्राप्त दूध को रतन गांव वालों को बेचता और पैसे कमाता। दूध बेचने के बाद जब रतन लकड़ियां काटने जंगल जा ही रहा था, तभी जादुई पत्थर फिर बोलता है। रतन, तुम अभी जंगल मत जाओ, तुम्हारे घर बसंत हलवाई आने वाला है। जादुई पत्थर की बात मानकर रतन घर पर ही रुक जाता है और बसंत हलवाई का इंतजार करने लगता है। बसंत हलवाई को अपनी तरफ आता हुआ देख रतन घर से बाहर आता है। अच्छा हुआ रतन, तुम मुझे यही मिल गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैंने तुम्हारे दूध की चर्चा पूरे गांव भर में सुनी है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि तुम बिल्कुल शुद्ध दूध बेचते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चलाया। क्या तुम मुझे भी 5 लीटर दूध दे सकते हो? निसंकोच, इसमें भी कोई पूछने की बात? तो ठीक है, तुम अब से मुझे प्रतिदिन 5 लीटर दूध पहुंचा दिया करना। अब लग रहा था कि जैसे जादुई पत्थर केवल रतन का भाग्य बता ही नहीं रहा था, भाग्य बदल भी रहा था। क्योंकि जो रतन पहले मिट्टी की झोपड़ी में रहा करता था, उसने अब पक्का मकान बनवा लिया। लेकिन रतन की ये खुशी उसके पड़ोसी किशन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जो रतन पहले झोपड़पट्टी में रहा करता था, जिसके पास खुद के खाने के पैसे भी नहीं थे, उसने आज पक्का मकान बनवा लिया। डाल में कुछ तो काला है, पता करना पड़ेगा। हे जादुई पत्थर, मैं तुम्हारा किस प्रकार धन्यवाद करूं? आज तुम्हारी ही बदौलत मैं इस मुकाम पर हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो पूरी डाल ही काली है। इसका मतलब ये सब इस जादुई पत्थर का कमाल है। तब तो ये पत्थर मेरे पास होना चाहिए।
रात में जब रतन और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी किशन उनके घर में घुसकर वो जादुई पत्थर चुरा लेता है। माफ करना रतन, ये पत्थर तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में अच्छा लग रहा है। मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा जादुई पत्थर किसी ने चुरा लिया है। रतन, ये तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या? जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती। मुखिया जी, वो एक भविष्य बताने वाला जादुई पत्थर था जिसे किसी ने चुरा लिया। मुखिया जी, मुझे पता है आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूं। वो एक जादुई पत्थर था जिसमें भविष्य बताने की शक्ति थी। क्या तुम्हारे अलावा भी किसी और को उस पत्थर के बारे में पता था? मेरे अलावा उस पत्थर के बारे में किसी को नहीं पता था। यहां तक कि मेरी पत्नी लीलावती को भी नहीं पता था। इसका मतलब उस पत्थर को तुम्हारे किसी करीबी ने चुराया है। जाओ, तुम गांव में जाकर ऐलान कर दो कि मेरा पुश्तैनी पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वो खो गया है। जो कोई भी उस पत्थर को ढूंढ कर मुझे लौटाएगा उसे मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनो सुनो सुनो, मुखिया जी ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उनका पुश्तैनी पत्थर, जो उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए संभाल के रखने के लिए दिया था, जिसमें भविष्य बताने की भी शक्ति थी, वो खो गया है। और जो कोई भी उस पत्थर को ढूंढकर मुखिया जी को लौटाएगा, मुखिया जी उसे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। किशन ये ऐलान सुनते ही भागा भागा अपने घर जाता है। बस अब मुझे इस पत्थर की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना भाग्य जानकर भी क्या करूंगा? अगर मुझे वह 10 लाख रुपए मिल जाए तो मेरा भाग्य वैसे ही बन जाएगा। किशन वो जादुई पत्थर लेकर मुखिया जी के घर पहुंचता है। मुखिया जी, ये लीजिए आपका खोया हुआ पुश्तैनी पत्थर, जिसे मैंने काफी मेहनत और मशक्कत से ढूंढकर आपके पास लाया है। मुखिया जी, मेरा इनाम दे दीजिए। ये लो रतन, तुम्हारा जादुई पत्थर चुराने वाला पकड़ा गया। यही है वो जिसने तुम्हारा जादुई पत्थर चुराया था। मुझे नहीं पता था किशन कि तुम लालच में इतना गिर जाओगे कि तुम अपने पड़ोसी के घर में ही चोरी करोगे। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। यह पत्थर मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। और आप मुखिया जी, अगर आपको मुझे इनाम नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन यह झूठा इल्जाम मत लगाइए। एक तो चोरी भी करता है और झूठ भी बोलता है। क्या सबूत है कि मैंने चोरी की? और अगर नहीं है तो झूठा इल्जाम मत लगाइए। सबूत चाहिए तो ठीक है, अब ये जादुई पत्थर ही बताएगा कि इसको किसने चुराया था। किशन डर के मारे सारा सच बक देता है। मुझे माफ कर दो रतन, मैं लालच में आकर इस जादुई पत्थर को चुराया था। रतन उस जादुई पत्थर को दफना देता है कि वो फिर से किसी गलत हाथ में ना पड़े।